तो डेफिनेट इंटीग्रेशन को बच्चों हमने होता क्या है, नॉर्मल आप इंटीग्रेशन जैसे आपने करा वही इंटीग्रेशन इसमें यूज होगा, बस एंडिंग में आपको लिमिट अप्लाई कर देनी है, दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर आप ये अप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट डेफिनेट इंटीग्रल। सेम जो आपने मेथड सीखे हैं बेटा इंटीग्रेशन के अंदर, वही सारे के सारे मेथड आपको डेफिनेट इंटीग्रल में यूज करने हैं। बस एंडिंग में आप जो प्लस सी लिखते थे वो प्लस सी नहीं आएगा, ठीक है। तो दैट इज नोन एज डेफिनेट इंटीग्रल। मैं एक आध क्वेश्चन के डेफिनेट इंटीग्रल आपको करके दिखा देता हूँ, आफ्टर दिस फिर मैं प्रॉपर्टी स्टार्ट करूँ, ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रल के मैं एक आध क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में मैं फिर प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल पे जाऊंगा जो 4 नंबर का तुम्हारे एग्जाम में है। अगर आप देखोगे आप लोग आसान आसान से ही है, वैसे तो ज्यादा कोई डिफिकल्ट है नहीं, प्रॉपर्टीज नहीं, नॉर्मल मैं डेफिनेट इंटीग्रल की बात कर रहा हूँ। जैसे बच्चों एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 26। मैं आपको मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 26 बता रहा हूँ। इसमें आपको डेफिनेट इंटीग्रल कैसे अप्लाई करना है यू विल गेट टू नो, उसके बाद फिर मैं प्रॉपर्टीज आपको सिखाऊंगा। तो मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 26, मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 26। तो हमारे पास क्या है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, हेलो हेलो, हाँ दीपेश मैं क्लास में जल्दी जल्दी बोल सकता, मैं 20 क्लास में हूँ। हाँ तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करवा दूं ना बच्चे की डिटेल, मेरे नंबर पे बच्चे का नाम स्कूल और एड्रेस भेज दो। ओके, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x। कैसे करते थे बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को, अगर आप लोगों को याद होगा तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, हमें ध्यान देना है बेटा डेनो। देखो नॉर्मल हमने इंटीग्रेशन में क्या करा था कि जब भी नीचे साइन और कॉस प्लस में होता है तो हम कॉस की हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर देते हैं। तो आप बेटा डिवाइड कर दो, उसमें कॉस की हाईएस्ट पावर यानी कॉस की पावर 4x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो देखो क्या आएगा आपके पास, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाय 4, पूरा cos की पावर 4 अगर आप कॉमन ले लोगे तो व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट 1 प्लस में साइन अपॉन में cos, दैट मींस tan की पावर 4x। और ऊपर मेरे पास क्या आ रहा है, ऊपर मेरे पास आ रहा है sin x इंटू cos x dx। तो एक cos से यहाँ पे पावर 4 कैंसिल आउट करके क्यूब बचेगा। देन मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास आ रहा है बच्चों 0 से लेकर पाई बाय 4 साइन अपॉन में cos क्यूब। तो एक साइन अपॉन में एक cos तो tan x हो जाएगा, और 1 बाय में cos स्क्वायर x आपका sec स्क्वायर x हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस में tan की पावर 4x dx। फिर आप क्या करते थे बेटा, आपने tan स्क्वायर x को आप t मान सकते हो, tan स्क्वायर x को t मानोगे ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो आप लेट कर लो, लेट tan स्क्वायर x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट कर दीजिए बेटा 2 tan x, फिर tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। आपके पास क्या है यहाँ पर, आपके पास है tan x इंटू sec स्क्वायर x, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में भेज दो यहाँ, तो क्या आएगा आपके पास आएगा tan x sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय 2। अब बेटा एक बेसिक सी चीज थी, जब भी आप t लेट करते हो तो आपको लिमिट भी चेंज करनी होती है। लिमिट कैसे चेंज करते हैं बेटा, जब भी आप t लेट करते हो तो वो भी देख लेते हैं जरा ध्यान से कि टी लेट करने पे लिमिट कैसे चेंज करता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे चेंज करेंगे, व्हेन लोअर लिमिट x की वैल्यू 0 0 पुट कर दो, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t इज इक्वल टू tan स्क्वायर 0 यानी 0। फिर अपर लिमिट व्हेन x की वैल्यू पाई बाय 4, तो t कितना आ जाएगा tan पाई बाय 4 का स्क्वायर, तो यानी tan 1, tan पाई बाय 4 1 होता है ना बेटा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा।
मेरी वॉइस बहुत लैग कर रही है, जस्ट अ मिनट। तुम में से कोई अभी लॉग आउट नहीं करेगा? मेरी वॉइस लैग कर रही है तो मैं अभी जस्ट आ रहा हूँ। आई होप अब सही होगा। अभी सबको ठीक लग रहा है? मेरी वॉइस अभी लैग तो नहीं कर रही? प्लीज कंफर्म करिएगा। चलिए, फिलहाल नहीं कर रही है। तो अब ये वाली वैल्यूज बच्चों देखो मैं पुट करूंगा तो क्या है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लोअर लिमिट जहां पे x 0 था तो t की वैल्यू 0 आ गई, अपर लिमिट जहां पर x पाई बाय 4 था तो t की वैल्यू 1 आ गई, और tan x sec स्क्वायर x dx की जगह क्या आ जाएगा, dt डिवाइडेड बाय 2, 1/2 बाहर ले लिया और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। अब 1/1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट इज tan इनवर्स t। फिर आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब पहले x की वैल्यू 1 पुट करोगे फिर माइनस x की वैल्यू 0 पुट करोगे, x यानी यहाँ पे t है तो 1/2 tan inverse 1 minus tan inverse 0. Now the value of tan inverse 1 is pi by 4 और tan inverse 0 की वैल्यू 0, तो आंसर इज pi by 8. तो आई होप सबको समझ में आ गया बेसिक कॉन्सेप्ट कि हम प्रॉपर्टीज कैसे यूज करेंगे। एनीबॉडी प्रॉपर्टीज सॉरी डेफिनेट इंटीग्रल कैसे यूज कर रहे हैं, ये अगर किसी को डाउट है तो अब एक बार जरा प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या है। तो बच्चों प्रॉपर्टीज के अंदर देखो दो प्रॉपर्टी सबसे मेन है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि 0 से लेकर, मैं लिख भी देता हूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज नंबर 1, पहली प्रॉपर्टी है बच्चों 0 से लेकर a f(x) dx दैट इज इक्वल टू 0 से लेकर a f a माइनस x dx। ये वाली प्रॉपर्टी मैक्सिमम जगह यूज होगी बच्चों, ये वाली प्रॉपर्टी मैक्सिमम जगह यूज होगी। अगर आपके पास प्रॉपर्टी वाला कोई क्वेश्चन आता है तो आप हमेशा इस वाली प्रॉपर्टी का जरूर यूज करेंगे, पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी मैं उन प्रॉपर्टी को लिख रहा हूं जो सबसे ज्यादा यूज होगी। प्रॉपर्टीज तो आपको पूरी पढ़नी है बट मैं उन प्रॉपर्टीज को लिख रहा हूं जो सबसे ज्यादा यूज होगी, ठीक है। एक प्रॉपर्टी है माइनस पाई बाय 2 से लेकर प्लस पाई बाय 2 एफ एक्स डी एक्स। तो बच्चों ये 0 हो जाता है इफ f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ जाए। ऐसे केस में क्या होता है, एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, ऐसे केस में एफ एक्स आपका ऑड फंक्शन होता है। और यही आपका 2 इंटू 0 से लेकर पाई बाय 2 एफ एक्स डी एक्स होता है अगर f माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस एफ एक्स आ जाए। ऐसे केस में एफ एक्स जो होता है वो इवन फंक्शन होता है। तो ऑड फंक्शन इवन फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट भी तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है कि यार आप बताओ कि ऑड फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन क्या है, तो आप इजीली बता पाओगे कि भाई ऑड क्या है इवन क्या है। अगर x की जगह माइनस एक्स आपने डाला पूरे फंक्शन में और पूरा फंक्शन एज इट इज आगे जो एफ एक्स दे रखा था तब तो इवन फंक्शन है। ऐसे केस में इंटीग्रेशन 0 नहीं होगा, 2 आगे आ जाएगा और जहां माइनस a से a था वहां पर 0 से लेकर a कर दोगे आप, पहला। दूसरा, अगर ये ऑड फंक्शन है तो f माइनस एक्स तुम्हारा माइनस में एफ एक्स आ जाएगा। ऐसे केसेस को हम ऑड फंक्शन कहते हैं, ऐसे केसेस में आप इंटीग्रेशन डायरेक्टली 0 लिख दो। ये दूसरी मेजर प्रॉपर्टी है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी जो मैं मॉडुलस वाले क्वेश्चन में यूज करूंगा दैट इज 0 से लेकर a एफ एक्स डी एक्स। ये तीसरी प्रॉपर्टी है बच्चों, 0 से लेकर a एफ एक्स डी एक्स। क्या है ये, सॉरी a से लेकर b ले लो, 0 से लेकर a से लेकर b ले लो। तो यह आप करोगे a से लेकर c
एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से लेकर बी एफ एक्स डी एक्स। यहां पर ये ध्यान देने वाली बात है कि ए और सी के बीच में कहीं बी होगा। ये बच्चों जनरली हम यूज करेंगे फॉर मॉडुलस क्वेश्चन, फॉर मॉडुलस क्वेश्चन। अब मैं इन तीन प्रॉपर्टी के बेस पे बच्चों आपकी पूरी 7.11 खत्म हो जानी है इन तीन प्रॉपर्टी के बेस पे। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, सारे के सारे बच्चे जरा ध्यान से देखेंगे। फिलहाल मैं इसकी फोटो ले लेता हूँ क्योंकि ये शॉर्ट में हो रहा है बहुत कुछ और आपको बेटर समझ में भी आएगा रिवीजन के अंदर। अगर स्टिल किसी को कोई डाउट आ रहा है चीजों को समझने में तो वो रेज हैंड कर सकता है और मुझसे पूछ सकता है विदाउट एनी हेजिटेशन। भाई इंटीग्रेशन, चलिए अब जरा इस पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं वो देख लेते हैं। तो बच्चों मैं दो आपको इस वाले पे बेस करवा देता हूँ, एक इस वाले पे करवा देता हूँ और एक इस वाले पे। 4 क्वेश्चन करवा देता हूँ, आपकी सारी प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन क्लियर होता है। दो इससे क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों ये वाला। कोई कुछ बोल रहा है सर वो ऑड इवन वाला फिर से बता दो। हाँ बेटा, जब एक क्वेश्चन पे आता हूँ ऑड इवन वाले पे देन आपको क्लियर करूंगा तो आपको बेटर समझ में आएगा। फिलहाल अगर आपको ये समझ में आ गया तो पहले इस पे बेस्ड दो क्वेश्चन देख। 7.11 अगर आप देखोगे तो इसमें आप देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 35। पहला क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल 35 कह रहा है आपको इंटीग्रेट करना है i इज इक्वल टू पाई बाय 6 से लेकर पाई बाय 3 1/1 प्लस रूट 10x dx। तो बच्चों कैसे करोगे? सिंपल सा लॉजिक है, आप ये ध्यान देना पहली प्रॉपर्टी अगर आप लगा रहे हो और अगर एंगल वाला कुछ क्वेश्चन है तो इन दोनों को ऐड करके 90 डिग्री आएगा। यस अगर 90 डिग्री आ रहा है तो आप आसानी से कर सकते हो। उससे पहले आप बेटा इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करो। साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे क्या आएगा? व्हाट वी गेट पाई बाय 6 से लेकर पाई बाय 3 1 अपॉन में ये साइन अपॉन कॉस आ जाएगा, टेक एलसीएम तो इट विल बी रूट कॉस x प्लस रूट साइन x ऊपर आके रूट कॉस x हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब बेटा ये वाली प्रॉपर्टी मैं यूज कर रहा हूँ। ये वाली प्रॉपर्टी क्या है? पहले इन दोनों को ऐड करो, उसमें से x को माइनस कर दो और x में जहां जहां आ रहा है वहां पे ये वाली चीज लिख दो। क्या है ये वाली प्रॉपर्टी? पहले आप इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा? पाई बाय 2 आ जाएगा और फिर x की जगह आप लिख दो cos पाई बाय 2 माइनस x डिवाइडेड बाय cos पाई बाय 2 माइनस x फिर प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। ठीक है, इसका एडवांस वर्जन क्या था वो मैं बता देता हूँ। इसका एडवांस वर्जन ये था बेटा कि अगर a से लेकर b एफ एक्स डी एक्स है तुम्हारे पास तो इसको लिखोगे a से लेकर b एफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ए से लेकर b एफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये वाला मैंने यूज करा है बेटा। इन दोनों को ऐड करा a प्लस बी, उसमें से माइनस कर दिया x को हर एक पार्ट में, तो देखो क्या आ जाएगा। I will get pi by 6 से लेकर pi by 3 root cos x will be cos 90 minus x will be sin x फिर sin x फिर cos x dx। ऐसा करने से प्रॉपर्टी लगाने से पहले और लगाने के बाद जो आता है दोनों को आप ऐड कर देते। तो बच्चों ऐड कर दो 1 and 2, ऐड 1 and 2 तो I plus I it will be 2i that is equal to पाई बाय 6 से लेकर पाई बाय 3 मेरे पास है ही और नीचे देखो बेटा बेस सेम है तो बेस को एक ही बार लिखेंगे दैट इज रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स और यहाँ पर क्या है बेटा? यहाँ पर है रूट कॉस एक्स
प्लस यहाँ पर है रूट साइन एक्स। तो आप देख रहे हो बेटा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में सेम ही आ रहे हैं। तो 2i इज इक्वल टू पाई बाय 6 से लेकर पाई बाय 3 1 डॉट dx। 1 का इंटीग्रेशन क्या है जरा ध्यान से देखो बेटा, 1 का इंटीग्रेशन है x, कहां से कहां तक, पाई बाय 6 से लेकर पाई बाय 3। अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दो बेटा, तो 2i इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 2i इज इक्वल टू पाई बाय 6, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो i इज इक्वल टू पाई बाय 12। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है और कॉन्सेप्ट भी सबको क्लियर है कि हम क्या कर रहे हैं इन क्वेश्चन के अंदर, प्रॉपर्टीज के अंदर हम क्या कर रहे हैं। तो जो बहुत आसान है पहली प्रॉपर्टी, जिसके बेस पे मैक्सिमम क्वेश्चंस आप फेस करोगे अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। क्या पहली प्रॉपर्टी में किसी को कोई डाउट है? इशिता बेटा पहली प्रॉपर्टी क्लियर है आपको ये वाली? पूजा बिस्वाल आपको पहली प्रॉपर्टी क्लियर है बेटा? ये आप क्वेश्चन आएंगे तो कर दोगे? अमन, पपने और अमन दोनों, हाँ। अरे दीपांशु आज ये कहाँ है पूरी गैंग? हर्ष, देवांशी, कहाँ है पूरी गैंग भाई ये? दीपांशु, ऋषभ त्यागी बेटा आप कर देगा इस टाइप के क्वेश्चन तू? त्यागी जी, ठीक है। तो अब एक बार जरा हम देख लेते हैं एक और क्वेश्चन इस पे बेस्ड। इनको तो मैं समझा ही दूंगा अभी फिलहाल, इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो तो मैं करवा ही दूंगा। एक देख लो बेटा आप एनसीईआरटी बैक, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के अंदर तो बेसिक सा क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 का देख लो, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाय 4 log 1 प्लस 10x dx। मुझे इसको इंटीग्रेट करना है बच्चों, 0 से लेकर पाई बाय 4 log 1 प्लस x 10x dx। कैसे करेंगे बेटा? अगेन जो मैंने आपको बताया कि आप वही प्रॉपर्टी यूज करो, बेसिक प्रॉपर्टी जो पहली प्रॉपर्टी थी यहाँ पर। देखो क्या आएगा बच्चों, यू विल गेट 0 से लेकर पाई बाय 4 log 1 प्लस 10 पाई बाय 4 माइनस x dx। ये आ गया हमारे पास बेटा। अब tan पाई बाय 4 माइनस x का फॉर्मूला क्या होता है? tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है? तो इट इज इक्वल टू 1 प्लस tan a माइनस b का फॉर्मूला लगा दो, दैट इज tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b dx। तो मेरे पास अभी क्या चल रहा है, 0 से लेकर पाई बाय 4 log, पहले आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस, सॉरी 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x dx। नाउ टेक एलसीएम बेटा, हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, 0 से लेकर पाई बाय 4 log, टेक एलसीएम, यू विल गेट 1 प्लस tan x फिर प्लस 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। इससे कैंसिल आउट हो रहा है बेटा tan x से tan x। क्या आ रहा है मेरे पास? मेरे पास आ रहा है 0 से लेकर पाई बाय 4 log 2 अपॉन 1 प्लस tan x dx। दिस इज योर इक्वेशन 2। अब प्रॉपर्टी लगाने से पहले और लगाने के बाद जो आता है उनको ऐड कर दिया। अब बच्चों आप ऐड कर दो 1 एंड 2। अगर मैं ऐड करता हूं 1 एंड 2 को तो देखो क्या आता है, ऐड 1 एंड 2, तो i प्लस i इज 2i, और राइट हैंड साइड में ये वाली टर्म प्लस ये वाली टर्म देखें जरा, log 1 प्लस tan x फिर प्लस log 2 अपॉन 1 प्लस tan x dx। यही लगेगा। अब देखना बेटा, log a प्लस log b का फॉर्मूला क्या होता है? log a प्लस log b इज log a इंटू b, है ना? तो वही मैं लगाने जा रहा हूं।
2i इज इक्वल टू 0 से लेकर पाई बाय 4 log a इंटू बी 2/1 प्लस 10x dx। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। log 2 इज कांस्टेंट तो उसको बाहर ले लो। क्या बच रहा है 0 से लेकर पाई बाय 4 1 का इंटीग्रेशन। अब क्या होता है बेटा 1 का इंटीग्रेशन वो लिख दीजिए। तो 2i इज इक्वल टू log 2 बाहर 1 का इंटीग्रेशन x कहां से कहां तक 0 से लेकर पाई बाय 4 तक। फिर अगेन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमें करना आता है बेटा। तो 2i इज इक्वल टू log 2 तो कांस्टेंट है ही, इसमें आ जाएगा अपर लिमिट यानी पाई बाय 4 माइनस लोअर लिमिट यानी 0। फिर 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा। तो i इज इक्वल टू पाई बाय 8 log 2। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये टाइप 1 के थे। मैं बता रहा हूं मैक्सिमम अगर आप 7.11 देखोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। अगर ये वाली प्रॉपर्टी सबको क्लियर है तो आपका आधा काम खत्म। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है जहां पर ऑड फंक्शन इवन फंक्शन का था वो देख लेते हैं जरा। फोटो ले लेता हूं उसकी। भाई विद इन 10 मिनट हम 10 मिनट के अंदर अंदर लॉग आउट हो जाएंगे। प्लीज बेटा लॉग इन कर लेना क्योंकि आज पेपर भी डिस्कस कर लेंगे। अगर तुम लोगों ने पेपर 1 कुछ कराया है तो काफी बच्चों ने करके मुझे सबमिट किया है। बहुत ही अच्छा। काफी बच्चों को पेपर करने में अभी भी परेशानी आ रही है। कोई नहीं बेटा हो जाएगी सारी परेशानियां सॉल्व। निका यस सर किस चीज के लिए परेशानियां आ रही हैं या सॉल्व कर लिया पूरा। यस सर किस चीज के लिए बोला बेटा मेघा। चलिए सॉल्व कर लिया वेरी गुड बेटा बहुत बढ़िया। अब एक जो मैं बता रहा था ऑड फंक्शन इवन फंक्शन वाला पूजा विश्वाल आपने पूछा कि सर दोबारा बता दो। तो एक बार जरा मैं दोबारा बता देता हूँ कि ऑड फंक्शन क्या होता है इवन फंक्शन क्या होता है। देख लेते हैं बच्चों ये हम क्वेश्चन यूज करते हैं ऑड फंक्शन इवन फंक्शन वाला। ये तभी यूज करेंगे जब माइनस ए से लेकर ए एफ एक्स डी एक्स आएगा। मतलब माइनस ए से स्टार्ट होगा प्लस ए पे खत्म होगा। कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। इसके लिए मैंने बताया बेटा 2 इंटू 0 से लेकर ए एफ एक्स डी एक्स लिखोगे। तब अगर f माइनस एक्स तुम्हारे पास एफ एक्स आ जाता है ऐसे फंक्शन को हम ऑड फंक्शन कहते हैं। अगर माइनस में एफ एक्स आ जाए दैट मींस ऑड फंक्शन। सॉरी ये तो इवन फंक्शन है। अगर सेम आता है तो इवन फंक्शन और ये 0 हो जाएगा अगर f माइनस एक्स तुम्हारे पास माइनस में एफ एक्स आ जाए। ऐसे फंक्शन को हम ऑड फंक्शन कहते हैं। तो कभी भी अगर आपके पास क्वेश्चन आए लाइक तुम्हारे पास क्वेश्चन आ जाए जैसे आएगा जो तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में आएगा -90 से +90 साइन की पावर 7x dx तुम्हें इसको इंटीग्रेट करने के लिए बोलेगा। अब कैसे करोगे बेटा आप ये वाला क्वेश्चन इंटीग्रेट ये देखते हैं जरा। सबसे पहले आपको बेटा आइडेंटिफाई करना है कि वेदर इट इज इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। तो इवन फंक्शन ऑड फंक्शन के लिए बेटा आप पहले फंक्शन बताओ। फंक्शन है आपके पास साइन की पावर 7x dx। जरा x की जगह माइनस एक्स डाल देना। जहां जहां x आ रहा है माइनस एक्स डाल दो बेटा। तो साइन 7 माइनस एक्स। अब साइन माइनस थीटा बेटा माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में यू नो इट वेरी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज यानी कॉस और सेक पॉजिटिव होगा बाकी सब नेगेटिव होगा। तो दैट मींस आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के हिसाब से आपका जो ये वाला पार्ट है ये तो नेगेटिव का है आपका। साइन साइन नेगेटिव आएगा तो -1 की पावर 7 साइन की पावर 7x आ जाएगा। -1 की पावर ऑड आपका -1 ये लेकर आया बिल्कुल लेकर आ जाता।
दिस इज f माइनस एक्स। f माइनस एक्स तुम्हारे पास क्या आ गया, ध्यान से देखो बेटा, ये आपके पास माइनस में f तो आया। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, इसका मतलब fx इज एन ऑड फंक्शन, fx एक ऑड फंक्शन है बेटा, और अगर fx ऑड फंक्शन है तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन और 0। अगर तुम्हारे पास समय नहीं होगा बोर्ड एग्जाम में और माइनस a से a आ रहा है तो 1 मार्क्स में अगर आया तो आप डायरेक्टली 0 लिख देना, तो 0 ही आएगा, इट विल ऑलवेज कम 0। पूजा विश्वास बेटा क्लियर हुआ आपको, याद कौन सा इवन ऑड फंक्शन वाला, प्लीज बताइए पूजा। अब एक प्रॉपर्टी बेटा, जहां पर मॉडुलस वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिए जाए, कैसे करेंगे मॉडुलस वाले क्वेश्चन, पहले आपको मॉड डिफाइन करना होता है। अब मॉड डिफाइन कैसे करते हैं बेटा, ये तो मैंने पूरे साल भर सिखाया है आपको। मॉड के अंदर वाली टर्म को इक्वल टू 0 पुट करोगे और x की पॉसिबल वैल्यू निकालोगे, x की पॉसिबल वैल्यू आ जाएगी। फिर आप देखो बेटा कहां से कहां तक आपको इंटीग्रेट करना है, नंबर लाइन बनाओ, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, और बीच में जो x की वैल्यू आएगी उसको पुट कर दो, आपको इंटरवल मिल जाएंगे। तो फंक्शन देखो कहां पॉजिटिव है, कहां नेगेटिव है, कहां पॉजिटिव, उस हिसाब से फिर आप इंटीग्रेशन को ब्रेक करोगे, देन आप इंटीग्रेट करोगे। कैसे होगा एक क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, उससे आपको और बेटर क्लियर होगा। हम बहुत जल्दी लॉग आउट हो रहे हैं बच्चों, लॉग इन कर दीजिएगा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। प्लीज बच्चों लॉग इन जरूर करिएगा, सो दैट आपका ये प्रॉपर्टी वाला जो है कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए और इंटीग्रेशन खत्म हो जाए। काफी बच्चे लॉग इन ही नहीं करते हैं आपको समटाइम। नेक्स्ट टाइम इसमें बेटा आपको मेरी आवाज